प्राक्कलन समिति, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एस्टीमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन एस्टीमेट। शुरुआत करते हैं। देखो 3 कमेटियां थी, कौन सी? लोक लेखा, प्राक्कलन व सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये तीनों कैसी हैं? संसद की स्थायी समितियां हैं, यानी स्टैंडिंग कमेटीज हैं। साथ में ये वित्तीय समितियां हैं। स्थायी इसलिए क्योंकि हर साल गठित की जाती हैं, वित्तीय इसलिए क्योंकि पैसे का जो लेखा जोखा होता है ना उससे संबंधित हैं। ठीक है, तो लोक लेखा समिति मैं आपको समझा चुका हूँ, वीडियो सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो समितियों नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राक्कलन समिति बोले तो एस्टीमेट कमेटी के बारे में। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो समितियां बनती हैं उसके लिए संविधान में ताकत कहाँ से मिलती है। 2 अनुच्छेद हैं, 105 व 118। 105 संबंधित है संसद सदस्यों के विशेषाधिकार, ठीक है ना, जिसमें क्या विशेषाधिकार है कि प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए संसद सदस्यों के पास में। ठीक है, तो ये जो कमेटी होती हैं प्रॉपर जांच करती हैं और सही जानकारी प्रस्तुत करती हैं। साथ में संसद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाने का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 118। क्योंकि संसद का काम इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना, तो कुछ जो नियम बनाने का अधिकार मिला है उसके अकॉर्डिंग इनका गठन किया जाता है। शुरुआत करते हैं। प्राक्कलन समिति आज़ादी के बाद तो सबसे पहले जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में पहली बार इसका गठन किया गया था। ये जो फोटो आप देख रहे हैं यही है जॉन मथाई। शुरुआत करते हैं, आगे समझते हैं। देखो संसद के तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपने देखा लोक लेखा समिति में दोनों सदस्यों से मेंबर्स आते हैं, ठीक है ना, लोक लेखा समिति में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं और जबकि कुल सदस्य 30 होते हैं और 30 के 30 कहाँ से आएंगे? लोकसभा से आएंगे। ठीक है, यानी राज्यसभा से इसमें कोई भी मेंबर नहीं होता है। ठीक है, यानी जो लोअर हाउस है ये उससे जुड़ी हुई एक कमेटी है। इसका कार्यकाल 1 साल होता है और अगले साल फिर से इसको कहते हैं ना गठन कर लिया जाता है। अध्यक्ष सत्ताधारी दल से होता है, यानी जिसकी सरकार होगी उसी का एक कोई सांसद, ठीक है ना, इसका अध्यक्ष बन जाएगा। आगे कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। देखो इस समिति के काम क्या है कि सरकार जो भी पैसा खर्च कर रही है, जितना भी पैसा डिमांड कर रही है उसकी जांच करना। अब मंत्री खुद ही सरकार का हिस्सा है, ठीक है ना, तो वो खुद की जांच कैसे कर सकता है? तो कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लो कोई सदस्य है जो बाद में मंत्री बन जाता है तो उस दिन से उसकी इस समिति की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और नया सदस्य निर्वाचित कर लिया जाएगा। ओके, आगे समझते हैं। अगली इंफॉर्मेशन, किसका चुनाव, ये जो सदस्य आते हैं लोकसभा से 30, इनका चुनाव कैसे होता है? सेम उसी तरीके से होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, या फिर कह सकते हैं लोक लेखा समिति के जो सदस्यों का चुनाव का तरीका होता है वही इसका होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति व आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार, जिससे कि हर एक दल का एक कुछ, जितने मान लो 10 दल हैं, 10 दल के जो कुछ मेंबर्स हैं, सांसद हैं, वो लोकसभा में हैं, तो जिस हिसाब से उनका सांसद होंगे उसी अनुपात में यहाँ पर भी निर्वाचित हो जाते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में की जाती है। ठीक है ना, ये जो 30 सदस्य होते हैं इन्हीं में से कोई एक इसका अध्यक्ष बन जाएगा, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसे एक और नाम भी दिया गया है जिसका नाम है स्थायी मितव्ययिता समिति, कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी। कॉन्टिन्यूअस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि लगातार गठित की जाती है, हमेशा काम कर रही होती है। इकोनॉमिक कमेटी यानी मितव्ययिता समिति इसलिए कहेंगे कि जो सरकार जो भी एस्टीमेट लगाती है कितना पैसा खर्च होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, उस पर यह सुझाव देती है कि कहीं आप ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, ठीक है ना, यानी खर्च में कटौती करने का प्रयास करती है, या फिर हम कटौती नहीं कहेंगे, जो फालतू के फिजूल खर्च होते हैं उनको कम करने का प्रयास करती है और सरकार को सुझाव देती है कि आप ज़्यादा मांग रहे हैं, आपको कम मांगना चाहिए। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती। ये कुल मिला के सरकार को मदद करती है कि कितनी मांग करें, ठीक है ना, सदन से कितने पैसे मांगे सरकार के खर्चों के लिए। इसे लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, यानी कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों क्या हैं? जुड़वा बहनें हैं। ठीक है, सरकार की अनुदान की मांगे प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं करती हैं, यानी सरकार की जो अनुदान की मांगे होती हैं, जो अलग अलग मंत्रालय अपनी डिमांड रखते हैं वो रख दी जाती हैं। अब ऐसा नहीं कहा जाता है कि जब प्राक्कलन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी उसके हिसाब से हम मांगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है प्राक्कलन समिति काफी स्लो काम कर रही हो तो क्या सरकार की मांगे लेट हो जाएंगी? नहीं, सरकार अपनी जो अनुदान की मांगे होती हैं वो अपना पहले ही सदन से कर लेती है, भले ही प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट आए या ना आए। ठीक है, लेकिन यह समिति क्या करती है? उपयोगी सुझाव देती है कि जो आगे वाले वर्ष आने वाला है उसमें कोई बढ़ी चढ़ी मांग ना करें, ठीक है ना, जितनी जरूरत है उतना ही मांगें। ठीक है,
तो यही इसका मेन काम है, क्योंकि सरकार का जो कॉम्प्लेक्स काम होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। किस डिपार्टमेंट में कितना रुपया खर्च होगा इतना आसान काम नहीं होता है, और साथ में सरकार को पैसे की कटौती भी, बचत भी करनी पड़ती है, क्योंकि सरकार के पास हमेशा से ही पैसे की कमी बनी रहती है, ठीक है। तो ये जो काम है प्राक्कलन समिति का, काफ़ी कहते हैं खास काम है। अगर ये ठीक से काम करे और अच्छे सुझाव दे तो सरकार कहते हैं ना पैसे की बचत करते हुए उसका बेहतर प्रयोग कर सकती है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो प्राक्कलन या एस्टीमेट कमेटी पर। जल्दी आएंगे अपकमिंग वीडियो जो कि हमारा होगा सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।